रुद्रा रिलैक्स, संभालो अपने आप को। रात को मुझे सराय के पास से किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखने की कोशिश की तो मुझे वहाँ 2 परछाइयाँ दिख रही थीं और उनके हंसने की आवाज़ से लग रहा था कि वो लड़कियाँ थीं। और देखते ही देखते वो दोनों परछाइयाँ वहाँ से गायब हो गईं। मैं कुछ समझने की कोशिश करता तभी मुझे महसूस हुआ कि खेत में से होकर तेजी से 2 भेड़िए इस झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट? भेड़िए? ओह नो, बड़मानुस लड़कियां। क्या उन्हें पता लगा कि इस झोपड़ी में कौन है? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो वो इतनी आसानी से यहाँ से वापस नहीं जाती। शायद वो यहाँ जलती लाइट की वजह से शिकार की तलाश में आ गई थीं, क्योंकि जब मैंने उन्हें रोका तो शायद उन्हें लगा कि मैं उस झोपड़ी में रुका हुआ था। इसके बाद पहले उन्होंने मुझे शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि वो एक भेड़िए से बात कर रही हैं तो उन्होंने मुझे डैनी के पास चलने के लिए कहा। लेकिन मैंने उन्हें वही कहा जिसके लिए फादर ने तुम्हें बताया था। हाँ, मैं मेरा मालिक हूँ। हाँ, और ये सुनने के बाद वो गुस्से में वहां से चली गई। इसके बाद मुझे लग रहा था कि फादर जरूर किसी बड़ी मुसीबत में हैं, इसलिए मैं फादर को देखने के लिए सराय में चला गया। लेकिन वहाँ फादर के रूम में उनका सामान ही था, वो नहीं थे। फिर मैंने सराय की मालकिन से पूछा। पहले तो उसने बताने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उसने बताया कि फादर 1 दिन पहले बाजार गए थे और वहाँ से वापस नहीं आए हैं। शायद डैनी उन्हें रत्नागढ़ महल ले गया है। व्हाट? ये सब सराय की मालकिन ने बताया? हाँ, ये उसी ने बताया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? डैनी फादर को कैसे ले जा सकते हैं? उनके पास तो ताबीज है। वो ताबीज नकली था। ताबीज नकली था? हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? उन्हें वो ताबीज सराय की मालकिन ने दिया था? हाँ रणविजय, सराय की मालकिन ने खुद बताया कि उसने फादर को नकली ताबीज दिया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो फादर को नकली ताबीज क्यों देगी? रणविजय, वो डैनी की गुलाम बन चुकी थी। वो बार बार यही कह रही थी कि उसने मालिक के कहने पर ही वो ताबीज फादर को दिया था। मालिक के कहने पर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं? रुद्र, मुझे लगता है कि उसे डैनी ने हिप्नोटाइज किया होगा। इसी वजह से वो डैनी की बात मानने पर मजबूर हो गई होगी। वरना मैं उसे जानता हूँ, शी इज अ गुड लेडी। उनकी दी ताबीज ने मेरी काफी मदद की है। आई एम श्योर उसे जरूर डैनी ने ही हिप्नोटाइज किया होगा। डैनी बहुत शातिर है। वो जानता था कि अगर हम रत्नागढ़ आते हैं तो उस सराय वाले की मदद जरूर लेंगे। अगर किसी तरह से हम उसका हिप्नोटिज्म ब्रेक कर सके तो शायद वो हमारी मदद कर सकती है। अब लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अब ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर फादर यहाँ होते तो शायद ये भी पॉसिबल हो जाता। नहीं रणविजय, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब वो मर चुकी है। वो मर चुकी है? लेकिन कैसे? तुम तो बता रहे थे कि आज रात को ही तुमने उससे बात की है, तो फिर वो मर कैसे सकती है? मैंने मारा उसे। व्हाट? तुम क्या कह रहे हो? ओह, इसी वजह से तुम्हारे कपड़ों पर खून के निशान लगे हैं। रणविजय, जब उसने मुझे फादर के बारे में सब कुछ बताया तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका और मुझे लगा कि ये डैनी के साथ है, इसलिए मैंने उसे मार दिया। रुद्र, ये तुमने क्या किया? उस लेडी ने पिछली बार मेरी हेल्प की थी, उसी के दिए ताबीज की वजह से मैं बच पाया था। रणविजय, मुझे लगा कि ये डैनी के साथ मिली हुई है और हमारे लिए खतरा बन सकती है, इसीलिए रुद्र, ये तुमने ठीक नहीं किया। उसे जरूर हिप्नोटाइज किया गया था। एनीवे, हमें उसकी लाश को वहां से हटाना होगा। ये काम मैं कर चुका हूं। डैनी की वजह से कितने बेगुनाह लोगों को भुगतना पड़ेगा। ओके, तो फादर के बारे में क्या बताया उसने? वो कह रही थी कि शायद डैनी उन्हें रत्नागढ़ महल ले गया है, और उसके बाद सराय के पास जिस तरह से भेड़िए दिखाई दिए हैं उससे तो लगता है कि यही सच है। फादर खतरे में हैं। तुम सही कह रहे हो। हमें ये मान लेना चाहिए कि फादर रत्नागढ़ महल में कैद है। रणविजय, हमें फादर को बचाना है। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे रह सकते हैं। हमें जल्द से जल्द रत्नागढ़ महल जाना चाहिए। रुद्र, जल्दबाजी मत दिखाओ। रत्नागढ़ महल में घुसना और वहां से बाहर निकल पाना आसान नहीं है। हमें प्लान करना पड़ेगा। रणविजय, हम कब तक इंतजार करेंगे? डैनी फादर को मार डालेगा।
नहीं रुद्रा, डैनी अभी फादर को नहीं मार सकता है, क्योंकि फादर के ब्लड में वो चीज मिली है जिससे वैम्पायर उनका खून नहीं पी सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ दिन का टाइम है। हमें रत्नागढ़ महल में पूरी प्लानिंग के साथ घुसना होगा। तुम्हारे पास कोई प्लान है? तुमने कहा था वो बड़मानुष लड़कियां गुस्से में यहाँ से निकल गई थी। हाँ। तो इसका मतलब वो वापस आएंगे, तो तुम उनके जरिए रत्नागढ़ महल के बारे में डिटेल्स पता कर सकते हो। उनके जरिए? हाँ, उनसे दोस्ती करके, मेल जोल बढ़ाकर। मगर रुद्र, मुझे ये रत्नागढ़ महल में सेंध लगाने का सबसे सही रास्ता लग रहा है। तुम उनसे पता करने की कोशिश करो कि फादर कहाँ है, डैनी कहाँ रहता है, वहां महल में और कितने भड़मानुस है, और महल में घुसने के खुफिया रास्ते कौन से हैं। रुद्र, मैं जानता हूं शायद तुम्हें यह तरीका पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर तुम ऐसा कर सके तो इससे हमें काफी मदद मिलेगी। क्योंकि मैं रत्नागढ़ जा चुका हूं, लेकिन इसके बाद भी मैं वहां के बारे में अभी भी कुछ नहीं जानता हूं। तुम कर पाओगे ये? मैं ये जरूर करूंगा, फादर के लिए और जेनी के लिए। रुद्र फादर को बचाने के लिए रत्नागढ़ महल में जाना चाहता था, लेकिन रणविजय ने उसे समझा दिया कि रत्नागढ़ महल में सीधे घुसना आसान नहीं है। वहां घुसने के लिए उसे पहले भड़मानुसों से दोस्ती करनी चाहिए। पहले तो रुद्र रणविजय की बात से सहमत नहीं था, लेकिन आखिरकार उसे समझ में आ गया कि डैनी के महल में सेंध लगाने के लिए उसे ऐसा करना ही होगा। और रुद्र को इसके लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि अगली रात ही दोनों भड़मानुस लड़कियां रणविजय को ढूंढते ढूंढते वापस वहां आ पहुंची। टीना डार्लिंग, वेयर इज रणविजय? हम उसे कब से ढूंढ रहे हैं। I think you are right. We are searching him at the wrong place. हम उसे कहीं और ढूंढते हैं। Wait. कोई है उधर। I've got you now. Oh, it's you. What are you doing here? मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? My dear friend, we're here to hunt. हंट करने आई हो तो कहीं और जाओ, यहाँ तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं मिलेगा। टीना was right. यहाँ कोई शिकार नहीं मिलेगा। Let's get out of here. अरे तुम तो नाराज हो गई। तुम चाहो तो मेरा शिकार कर सकती हो। कल तुम्हारी कोशिश अधूरी रह गई थी। Shut up. टीना डार्लिंग, let's go. Wait. तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम डैनी को जानते हो? इसमें मुझे बताने वाली बात ही नहीं लगी। अच्छा, अपने ऊपर इतना गुरूर? वैसे डैनी was appreciating you. He was telling that you are an important member of his vampire army. Why are you laughing? He was appreciating you. और तुम ऐसे हंसे ही जा रहे हो? अरे तुम्हें पता लगेगा तो तुम भी हंसोगी। क्यों? ऐसा क्या है? क्योंकि जिस वैम्पायर आर्मी का मैं मेंबर था, उसमें से एक अकेला मैं ही बचा हूँ। बाकी सब खत्म हो गए थे। What? तुम सच बोल रहे हो? आखिर उन वैम्पायर्स का सामना किस चीज से हुआ था? शिकारियों से, वैम्पायर हंटर्स। उन्होंने एक रात में ही सबको मार डाला। अगर सबको मार डाला तो तुम कैसे बच गए? मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैं मेरा मालिक हूँ। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे टकरा सके। मैं अकेला ही उन सब पर भारी था, लेकिन वो सब मुझ पर टूट पड़े
मैं उन सब से लड़ता गया। आखिर में उन्होंने मुझे जंजीरों से बांध दिया, मुझे आग में झोंक दिया, लेकिन वो मुझे नहीं मार सके। मैं फिर से लौट आया। ओह, क्या सच में ऐसा हुआ था? अब की बार तुम मेरे साथ चलना और अपनी आंखों से देख लेना। डैनी वॉज राइट, यू आर स्पेशल। लेकिन तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मैंने अभी तो बताया, मैं मालिक हूँ, मैं मेरा मालिक हूँ। हाँ, ये भी कोई नाम होता है? मेरा यही नाम है, मैं मालिक हूँ। शट अप, मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रही हूँ। जैसे मैं टीना हूँ, वो स्वीटी है। और मैं मालिक हूँ। यू आर वेरी फनी। तुम हमें अपना नाम नहीं बताना चाहते हो तो चलो मत बताओ, मगर ये बताओ तुम यहाँ इस झोपड़ी के पास क्या कर रहे हो? मैं यहाँ शिकार कर रहा हूँ। यहाँ किसका शिकार कर रहे हो? यहाँ तो हम तीनों के सिवा कोई नहीं है। यही तो, कल तुम दोनों ने मेरा शिकार करने की कोशिश की, आज मैं तुम्हारा शिकार करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश मत कर लेना, वरना क्या? वरना हम दोनों मिलकर तुम्हें चीर डालेंगे। तो इंतजार किसका है? कोशिश करके देख लो। टीना, लेट्स गो। ये बस टाइम पास कर रहा है। अरे इतने दिन बाद तो किसी से बात करके अच्छा लगा है, और तुम हो कि जाने की बात कर रही हो। असल में ये सराय काफी फेमस है, यहाँ अक्सर लोग आते रहते हैं, इसलिए यहाँ मुझे आसानी से शिकार मिल जाता है। अच्छा टीना डार्लिंग, are you thinking what I'm thinking? Maybe he can help us. Yes, we can trust him.